ऐसी काहे लगी भई है? अरे होते होते बच गओ। हाँ? क्या होते होते बच गया दादी? अरे तुम्हारे पापा की नौकरी जाते जाते बच गई। कमिश्नर ने तुम्हारे पापा को रंगे हाथों पकड़ लिया पत्ते खेलते हुए। हम सड़क पर होते अभी। दादी का खा के ऐसा बेटा पैदा करो आपने। छी, मैं तो कहीं पर भी बैठने उठने लायक नहीं रही। अम्मा तुम जो सही कह रही, मतलब कमिश्नर साहब ने रंगे हाथों पकड़ लो है, मतलब इनकी नौकरी तो गई। अरे ना गई, चली जाती, लेकिन अम्मा ने शेर की पिंजरा से हार निकालो, सुरक्षित हमें। थैंक यू अम्मा, अम्मा ने बचा लो, नहीं तो गई थी नौकरी। सब लोग सुन लो ध्यान से। हमें पता चल गया है कि तुम हमारी आदत सुधारने के लाने नाटक कर रहे थे, पर आज खुद ही तुम लत में पड़ गए हो। अम्मा तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मतलब ये लत जो है इतनी बुरी तरह चिपक गई है ना हमारे पीछे कि हमसे छूट ही ना रही है। अरे बहू, सब दिमाग को खेल है वो। एक बात अपने दिमाग में डाल दो तो आदत यूं फुर हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा। क्या बात दादी? जी कि बुरी आदत को अंजाम बुरो होतो है और भुगतनो पड़तो है। जैसे तुम्हारे पिताजी, देखो इनकी नौकरी जाते जाते रही, और नौकरी चली जाती तो सोचो हमारे घर का क्या होता। सही कह रही हूँ दादी, चाहे छोटी सी उम्र में उनको ट्रेन में गाने गाने पड़ जाती है। और जब मुझ पे इन नाजुक कंधों पे जब फैमिली की जिम्मेदारी आ जाती है ना, तो मजबूरन मुझे जेब काटनी पड़ जाती है। और मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, तो मैं तो रणबीर भैया के साथ ट्रेन में डांस करती। खाओ अम्मा, देखो जो तुम्हारा आशीर्वाद है कि इनकी नौकरी बच गई, वरना हमें कुछ नहीं आता है, बस तुमसे नेक लड़ लेते हैं। सबको समझ आ गया ना कि बुरी आदत गड्ढे में डालती है। देखो हमने और तुम्हारे पापा ने तो सबक सीख लो है, अब तुम भी अपनी आदत सुधारो। बिल्कुल सही, अम्मा ने बिल्कुल सही कही। सारे नहीं तो बहुत बुरी आदत आ जाए ऐसी खाइए कि पैराशूट ना बचा पाएगो फिर। हाँ तो एक बात ना गांठ बांध लो कि कोई को भी घर में बुरी आदत ना पड़े। ठीक है, आज के बाद हम बुरी आदतें छोड़ देंगे, बिल्कुल बुरी आदतें नहीं रखेंगे। ओके पक्का। लेकिन पापा को एक अच्छी आदत शुरू करनी पड़ेगी उसके लिए। बहुत बढ़िया है ऋतिक, बहुत अच्छी बात बोली ना। बता कौन सी अच्छी आदत शुरू करनी पड़ेगी? पॉकेट मनी बढ़ाने की अच्छी आदत शुरू करनी पड़ेगी। सही बात है ना। देखो अब क्या है, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो पैसे भी ज्यादा लगते हैं। अगर हमारे पास पैसे ही नहीं होंगे ना, तो हम वापस वो बुरी आदतें करना शुरू कर देंगे। इससे अच्छा हमारी पॉकेट मनी थोड़ी सी बढ़ा दो। इस बात पे मैं ऋतिक का समर्थन करती हूँ। बात तो सही है, बात तो सही है। बात तो सही होगा, मतलब सारे और गलती को करे, मतलब भुगतेंगे सिर्फ हम ही। बहुत चंटेंगे अम्मा। अब्बा ये बात पे पीनो तो बनतो है। चाय, पूरी बात तो सुन लो। चाय पीनो बनतो है गो। अरे तू इतने खड़ी क्या कर रही है? चाय बना फर्स्ट क्लास। Oh, Kamlesh, what are you doing? You're not taking any tension. Meaning, Malaika is not here. Thank God, Malaika is not here. Actually, Cat, मैंने सोचा मैं घुस के नहीं बैठी. Anyway, actually, Cat, me coming to meeting you. How sweet, Kamlesh. But me is not watching any list in your hand. Meaning, how we changing our bad habit? Actually, Cat, सही बताऊँ ना, me thinking and thinking. Finally, me know. Actually, Cat, you have no any bad habit. My God, Kamlesh, really? Yes, Papa. And you know, actually, you have no bad habit relations from the far. From the bad habits, so you have any no mistakes. God making you in very free time में, and you are very perfect. But today, you tell me about my bad habit. Thanks, Kamlesh. Actually, me is also thinking same pinch for you. Meaning, same thoughts coming inside, outside my mind, and
you is very much positive आदमी. You is not this bad habit boy and nothing bad coming and touching your body, Kamlesh. Cat. Kamlesh. Oh, Cat. Actually, that's why we are both very, very, very best friend. Good, cute friend. But actually, problem is this: one statue always standing between both of us. Who? Malaika. You know Malaika, cat. Always, oh. Me want to say everything from my heart, from my wing. Malaika hand just like hammer. पीटेगी. Yes, पीटती है. धाड़ beating me every time. Not a thinking, just a before 1 minute. No, me not chopping. और वो भी चुप नहीं होती. Me saying everything because she have no friend, just useless. She's just feeling alone and lone. And just जुबान, ओहो, जुबान की तो बात ही मत करो. जुबान just like कड़वी जुबान, just like करेला. Open the mouth, करेला. Kamlesh, but you loving Karela and कुछ लो मत ना और. नो, ये बोलूंगा. मैं भरा बैठा हूँ. उसका गुस्सा मैंने अपनी मम्मी पे निकाल दिया घर जाके. वो करेला है वो. कहीं की करेला. वो she becoming making herself a queen. वो होगी queen in somewhere else. Here is not queen. Here is just like वो क्या कहते हैं उसको? Not queen. He's yes queen. For bad habit की biggest bad habit की. In मेरे नजरिए में no queen. She is just like servant in somewhere malls. महारानी तो मैं हूँ, वो भी अपने मन की. और इस वक्त मारा मन कर रहा है कि थारा हलवा बना दूं. दीदी, बहन जी, बाय. बहन जी, दीदी, बाय. बैड हैबिट. क्या बात है कटोरानी, आज बहुत खुश नजर आ रही हो. हाउ सच में हपुआ के पापा, आज हम बड़े खुश हैंगे. सब कुछ ठीक होगा. भगवान की बहुत कृपा हैगी. ओ कट्टो, भगवान के साथ साथ इस परमेश्वर को भी धन्यवाद दे दो. आइडिया तो हमने ही दिया था. हाउ तो हम कब मना कर रहे हैं कि आइडिया तुमने ना दो. तो जो तुमने वो आइडिया ना दो तो ना, तो हमारा परिवार बिखर जाता बिल्कुल. थैंक्स मेंशन नॉट फॉर आइडिया. अरे इतना खुशी का दिन है, ऐसे ही सूखे सूखे. हाँ? का मतलब एक जगह है जहाँ पे क्वार्टर छुपा के रखी है हप्पू ने. तुम कहो तो बता दूं. मेरा मतलब ही ऐसे ही चाहो तो चीयर्स कर लेते. ने क्या बकवास कर रहे हो? हैं? बड़ी मुश्किल से तो हमने पूरे परिवार को सही करो है और तुम फिर से वही लत लगा रहे हो जैसे पहले लगाई थी. शर्म ना आ रही? अरे एक घूंट में कौन सी लत लग जाएगी तुम्हें? तुमने वो कहावत ना सुनी कि बूंद बूंद से समुद्र बनता है. एक घूंट से लत लग जाता है तो फिर हमें गानो पड़ेगा. हमें तो तेरी लत लग गई. जाओ भागो इधर से. तुम तो खामखा परेशान हो रही हो. मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था. अप्पू ने कोई बोतल नहीं छुपाई. मैं तो तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था और तुम फर्स्ट आई हो. फर्स्ट. क्या बात कर रहे हो? आज तक हम किसी भी इम्तिहान में फर्स्ट ना आए, इसमें फर्स्ट आ गए. सच्ची मुच्ची. अरे बहनी, रो रहो तू? रोकाए रहो. हम ये खाली बोतल दिखा के हम तुमको बताना चाहते हैं कि हमारी जिंदगी भी ना ऐसे ही खाली है. सुनसान हो गई एकदम जिंदगी. सुनसान कैसे होगी? कह चोंगलाल. हाँ यार, हमें भी लगता है कि हम भी कभी दफ्तर से घर आए तो कोई ऐसे छम छम आवाज करते हुए पायलों की हाथ ऐसे आए और चाय हमारे लिए आए गर्मा गर्म, और हमसे कहे, सुनिए कैसा रहा आपका दिन, कचहरी में कितने चोरों को आपने बेल दिलवाया. हमारी भी कोई परवाह करे. वो ऐसे हुए दादा, छम छम करते तो ना सही, लेकिन धम धम करते हुए चाय तो हम ही बना सकते हैं तेरे लाने. देख, बाहर तो तुमको वैसे को पूछ तो ना है, लेकिन हम तो जान छिड़कते हैं. हम तो हैं. तुमको क्या फर्क पड़ता है? तुम तो कहोगे, तुम तो शादीशुदा आदमी हो. हाँ,
तुम्हारी तो राजेश जैसी इतनी प्यारी प्यारी महिला तुम्हारे जीवन में, और हर चीज तुम्हारे घर वालों का, बच्चों का, सबका ख्याल रखती है। तुम कभी सोचे हो, तुम याद करो, जब भी कभी राजेश एक बार भी कभी मायके चली जाती तो तुम बच्चे की तरह जमीन पे ऐसे भलभलाए के एक से पीटते पीटते रोते हो। तुम्हारा पत्ता तक नहीं हिलता बगैर राजेश के। तो तेरी शादी को मन हो रहा हूँ। हाँ यही है, क्योंकि सार यही है ना, सार समझ गए बेटा, ऐसो है बहनी साहब। अब ज्ञान की बात सुन, दूर के ढोल सुहाने लगते, जो मरो जा रहा हूँ ना शादी के लाने, कि छम छम करते हुए चाय बने। असल में चाय नहीं बनती, छम छम करके सारे बैंड बजती है जिंदगी की। तू हमें ना देख, अब हमारे संग में जो घटना होने थी वो घट गई। अबे सारे बढ़िया जिंदगी है तेरी, समझो। समझ रहे लोग की तरह सारो रो रहा है। चुनलाल एक बात बताए, बताओ। तुम ये सारी जो बातें कर पा रहे हो ना, इसलिए कर पा रहे हो कि ये लोग हैं तुम्हें परेशान करने के लिए। मतलब ये कि हम अनाथ है ना अम्मा ना बाबूजी, कोई नहीं है घर यार। तुम लोग तो वहां तुम बीबी के साथ रहते हो, बच्चे हैं, अम्मा है। हम यहाँ अकेले भूत की तरह घूमते रहते हैं यार। कोई नहीं है, देखते सारे लुंगी पहने जो कौन बैठो, बचपन से सारे तेरे साथ, और कह रहा हूँ हम अनाथ हैं। सारे लोगाई के पास बाद में जाती हैं, थाने के सीधे तेरे पास आती हैं, कह रहा हूँ अनाथ हैं हम। को नहीं है, आंसू बहा रहा हूँ सारे। अब हमें बुरू लग गो, अभी हम हैं तेरे पास, भूल गो बचपन में तेरी छाती में चढ़ के मौका ही मौका कैसे मारती थी। अब न कही ऐसी बात। एक सवाल का जवाब दो सीधे सीधे। हाँ, बोल। हमारी जगह जैसे राजेश नहीं ले सकती, वैसे राजेश की जगह हमने ले सकते ना। अच्छा वैसी वाली बात है। तो बिमलेश की जगह करेक्ट है, और कोई नहीं ले सकता दोस्त। तो दोस्त सुनो बात सुनो। और जहाँ बिमलेश नहीं हाँ। वहाँ हम भी नहीं, हम ये दुनिया छोड़ के चले जाएंगे। एक बात बता दें, अगर बिमलेश तेरी किस्मत में है तो सारे को बाप नहीं रोक सकते। तेरी शादी हम बिमलेश से करवाएंगे, तू अपसेट ना हो, हैं? ऐसे मुंह न लटकाए यार। किसी ने सही कहा है, शादी का लड्डू खाए वो भी पछता है, ना खाए वो भी पछता है। नहीं बेनी, मैं तुम्हें इतना दुखी नहीं देख सकता। कट्टो से बात करता हूँ, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगी। हद हो गई तुम्हारी, तुम ना सुधरो। ऊपर चले गए फिर भी आलस ना छोड़ो है। इतनी देर से लेटे भाई हो। अरे देर तो तुमने लगा दी कट्टो रानी, किसी का ध्यान रखने में। हैं? ना जी क्या बकवास कर रहे हो? हम परिवार के मुखिया हैंगे, हमने सबको अपने अपने काम बांट रखे। बस अब हम चैन की सांस भी ना ले। अरे मैं तो कहता हूँ अंतिम सांस ले लो। का? नहीं, मतलब मेरा कहता हूँ, घर वाले की बात नहीं कर रहा हूँ। तो बाहर वालों की कऊ को पड़ी है, जाने दो बाहर में। सही कह रही हो कट्टू रानी, उस बेचारे बेनी को तो पराया कर रखा है तुमने। उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है उसकी तुम्हें परवाह ही नहीं है। फिर से बक रहे हो, का बक रहे हो? हमने आज तक बेनी और हपुआ में कोई फर्क ना समझो है। जितने लात जूते थप्पड़ गाली हमने हपुआ को रसीद की है, शेम टू शेम बेनिया को भी। अच्छा, कभी उसका हालचाल पूछा कि वो खुश है या दुखी है? पूछने की क्या जरूरत है, शाम को तो एकदम फिट रहता है। हाँ, मगर तुमने कभी पूछा कि इतनी पीता क्यों है? ऊपर चले गए, स्वाद भूल गए, टेस्टी होती है तभी भी तो है। बस यही तुमने गलती कर दी कट्टू रानी। तुम है ना हप्पू, अपनी बहू और पोते पोती में इतनी रम गई हो कि बेनी के बारे में कुछ सोचती नहीं हो। हप्पू तुम्हारी कोख से पैदा हुआ है ठीक है, लेकिन बेनी भी तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि नहीं? हैं? ना का भौवा को? अरे कट्टू रो रहा था बेचारा, कह रहा था अनाथ है, कोई उसका देखभाल करने वाला है नहीं। कम से कम शादी हो जाती तो एक दो जूते मारने वाली तो मिल जाती। सही कह रहे हो, मर्द जात होती ऐसी है, जब तक लुगाई के जूते न पड़े सीधी ना होती है। देखो बिल्कुल सही कह रही हो, तुम है ना बहू से बात करके बेनी का रिश्ता पक्का करवा दो। अरे सगी ना सही, लेकिन मुंह बोली माँ तो हो कि नहीं? अरे फिर बकवास कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ना कि हमने बेनिया और हपुआ में कोई फर्क ना समझो है। ना बहू से बात करनी पड़ेगी। और बेनिया की बारात की तैयारी।
ए अबुआ, अखबार में ना घुस, हमारी बात सुन। बोलो बोलो। ये कैसो दोस्त है तू बेनियों को? तेरी दोस्ती सिर्फ पीने पिलाने तक सीमित है? वो तो परेशान है और तूने हमें बताओ तक ना। अरे अब अम्मा हमें खुद पता ना तो कि बात इतनी बढ़ जाएगी। पता तेरे डोकर बता रहे थे कि बहुत परेशान है कि शादी ना हो रही है, कछु करनो पड़ेगा। तो करें तो क्या करें, ढलियास होगा वो सारू लौंडा। ये का बात है, तुम भी ना मोटी बुद्धि को है वो ना, सारी उदासी का कारण है बाको कुंवारोपन। शादी करा दो, होगा औलाद। मलेशिया से अगर बाकी शादी हो जाए, कब से मरो जा रहा हो तो बात बन जाएगी। करें फिर रज्जू से बात करके देखें एक बार। करो हैं? हमारी चाय ना आई? खोल रही है, ले अम्मा पियो। हाय हाय हमारी बहू, जाको देखो, चिराग लेके ढूंढेंगे तब भी ऐसी गुणों वाली बहू ना मिलेगी। जब बात में कोनो शक नहीं है। तो का सूंघ रही है तू? ना अम्मा, तुमने तो पी भी ना है और हमारी तारीफ कर रही है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? ले देख लो ना वो का है ना अम्मा, तुम जब तक गाली देती हो ना तो हमें बहुत अच्छा लगा था। आज तुमने गाली दी ना और हमारे तारीफन के पुल बांध रही हो तो हमें मतलब थोड़ा बिलीव सुना हो रहा है। बस यही तो दिक्कत है रज्जू, तुम ये शक जो करती हो ना, तुम्हें जब बात पता है अम्मा पीठ पीछे तुम्हारी भर भर के कितनी तारीफ करती है। हाँ 1 मिनट रुक जा। है अम्मा? 1 मिनट रुक। हाँ। लगा दे। कारा टीका लगा दे, नजर ना लगे हमारी बहू को। हाँ अब बोलो, जिसको भी बोल। मतलब सच बोल रहे हो जे? फिर वही बात बहू, बात ये है कि हम तेरी तारीफ करने की जरूरत कहाँ है, ऐसी गुणवंती बहू मिली है हमें। हीरा है हीरा। हमें ना तो से काम है। आप आई ना मत मुद्दे की बात पे, का काम है बोलो, हम सुन रहे हैं। बताओ। बहू, अपने लाने हमें कछु ना चाहे ना, हमें किस चीज की जरूरत है? ऐसी होनहार बहू, ऐसो लाल हैं। हम तो बेनिया की बात कर रहे थे। अम्मा, जो बेनिया को चाहिए होता है वो ले तो जाता किचन से हमारे। अरे बाको किचन संभालने वाली ही चाहे। तो जे बोलो ना कि खाना बनाने वाली चाहिए। हम बात करें तिवराइन से, बताइए कछु। कौन से बात करो? तिवराइन से। अरे यार, तब अम्मा की बात ही ना समझ रही है, तिवराइन सरबाइन कर रही है। साफ साफ बोलो, कहीं तो घुमा रही हो। ठीक है, हम साफ साफ बोलते। देख बहू, सबको पता है कि मलेशिया के पीछे पागल है बेनिया, और हम सोच रहे हैं कि हमारे अलावा बाको है कौन। तो तू मलेशिया की बात चला जरा, जयंती से, अवधेश से। अब समझे, मतलब जो तुमने इतनी भूमिका बांधी वो बेनी और बिमलेश के रिश्ते के लाने आती। करेक्ट। तो गलत का कह रही है अम्मा, तुम्हारी बहन तो वैसे ही का जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहेगी हैं, और वो लौंडा भी देखो बहनी, मतलब दिल से बिल्कुल कितना चाहते हो तुम्हारी बहन के। मतलब अम्मा देखो जाए तो सारू पूजा सी करते हो दिन भर है, बिमलेश पुराण चलते रहते हुए। इन दोनों को मतलब अगर संबंध करा दो जाए ना, बहुत बढ़िया, दोनों खुश रहेंगे। हाँ ठीक है, करवाए दिए हम, हमें का है। तुमने ऐसे बोलो, हमें समझ नहीं, तुम नहीं है खुश का जा रिश्ता से। नहीं, तुमने हमें पूरी बात अभी सुनी का, बीच में तुम लड्डू से कहेगा पक जाते हो। बोलो। तुम बेनी की 5 खूबियां गिनाए दो और हम ब्याह करवाए दिए। कैसे जब आ अम्मा, बात हमारे बहन की है। एक साथ अम्मा, हम सोच रहे जब तक तुम 2-4 गिनाओ, शुरू करो बहन की। अभी फैसला अभी हो, गिनाते दो तो ना। हम अभी बताते हैं। पहली, थोड़ा सा कामचोर है वो, आलसी है वो, वकालत बात। अरे ये 9वें 10वें नंबर पे। पहले तारीफ तो तुम सतर मुंह खोलो नहीं है कि बुराई पहले चालू घुइया सारो संबंधों को। हमें टेम चाहिए, टेम। ना ना अम्मा, तुम्हारे पास 24 घंटा है। ऐसा करो, तुम दोनों जन बैठ जाओ, एक कॉपी और पेन ले लो और बाद में 5 खूबियां करो, बस 5 ही खूबियां बहुत हैं, है ना? हाँ जे सही कही। ठीक है, चलो लिखवाओ। समोसे बहुत बढ़िया बनाए। बहुत ज्यादा पेल गई अम्मा, अब ना खाओ, चलो। प्रणाम चाची। ये देखो, आपने बोला कि पीटे चाची बोल तो है पर अपनों ना मान तो है। नहीं चाची, ऐसी कैसी बात करें आप, मतलब हमारी अम्मा के गुजरने के बाद से आप ही तो हैं ना। पीटे अपनों मानतो तो अपना दुख काहे ना बोलतो है। तेरो हमारो रिश्ता बस चाय दे दो चाची,
चाय की पत्ती दे दो, चीनी दे दो, यही रहेगा हुए। बिल्कुल सही कह रही है अम्मा। हमने अम्मा को सब बता दो हुए कि तू कितनी गंभीर परिस्थिति से गुजर रहा हुए जा टाइम पे। का करे चाची, हर एक की किस्मत मतलब हप्पू जैसी थोड़ी ना होती। ए नजर ना लगा, पर तेरी चाची अभी जिंदा हैगी। हम पिरामिस कर रहे हैं, तेरो ब्याह जरूर कराएंगे। ठीक है चाची, बस आपने सोचा, यही है हमारे लिए आशीर्वाद। देख बेनिया, हमें पतो है, हम जानते हैं कि तुमको बिमलेसिया कितनी पसंद है। हम बात चलाएंगे, लेकिन क्या है कि लड़की वाले पूछते हैं कि लड़के में का खूबियां हैं? खूबियां कहाँ हैं? बता। तू एक काम कर, अपनी कोनो गिनी चुनी बेस्ट हाँ 5 खूबियां बता, फिर देख हम कैसे आगे शादी की बात बढ़ाते हैं। 5 खूबी तो ऐसी चाची की जैसे हम बिमलेश चाहे जो भी हमको मैसेज करे हम एकदम खिलखिला जाते हैं, और बिमलेश की कोई भी फोटो आए हम उसकी खूबसूरती की तारीफ पे मतलब पूरा उपन्यास लिख सकते हैं। हम मतलब बिमलेश जो भी खाना बनाती है, भले वो बनाए लेकिन उसकी खुशबू हमें यहाँ तक आती है। और बिमलेश जब अपने मतलब कथक डांसिंग का पोज करती है तो हम उस पर तालियां बजाते बजाते हाथ से खून निकाल बस ठीक है, ओके, खून ना निकालो दादा, तुम हमारे कान से खून निकाल रहे हो। हम कह रहे अपनी बता 5 खूबियां। बिमलेश को ग्रंथ सारे उठा के रख दो, बिमलेश पुराण शुरू। अपनी खूबियां बता दादा, ब्याह तेरो तब होगो, ये बिमलेश पुराण ना बता। हम एक सांस में पूरी 1 लीटर खत्म कर देते हैं। जेल नास पीटे, हमसे कंपटीशन करनो है, वो आके तेरे साथ टिकाने को कंपटीशन करेगी। खूबियां बता दादा, खूबियां इतने जे बताएगो तो सारे राखी भी ना बांधेगी बिमलेश। शादी तो दूर की बात। ये हमको डिमोरलाइज कर रहा है, अच्छा, सिर्फ तो ठीक है, राखी चुप हो की जा, बात तू बोल वहाँ के। पर चुप, बाको बता गिलाने 5 खूबियां बता। बता बेटा। हम एक साल में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तो मतलब सुप्रीम कोर्ट तक में केस लड़ते हैं। मिल गई खूबी, बाजी हो बेटा। पहली कर लो सब जो मुने का कही तुमने सुनो ना, केस लड़े हैं या खूबी नहीं है। खूबी तब आती अम्मा जो सारो जब केस जीतो भी, जो केस एक नहीं जीतो सब हारो है सारो, या खूबी ना भाई। सच्चे? हाँ। एक भी ना जीतो। देखो अम्मा, बेनिया सुन, कछु दिमाग पे जोर दे, कछु और सोच, ठीक से सोच। इतना टाइम लगा रहा हो, इतने में हमने 3 लौंडा पैदा कर देते शादी के बाद। चुप हो जा, सोचने दे बाप को। हम अपनी जवान से अपनी नाक टच कर सकते हैं। अबे खूबी बताने को कहिए, जीभ से नाक चाटने को ना बोली। ऐसे नाक चाट चाट के गृहस्थी चलाएगो।